महात्मा पिपलाद ने कहा, हे देवी, पति का सबसे बड़ा सुख है, बच्चे हो जाना ये सबसे बड़ा सुख नहीं है। ये महात्मा पिपलाद बोलते हैं। पति का सबसे बड़ा सुख है बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर लेना, ये पति का सबसे बड़ा सुख नहीं है। पति का सबसे बड़ा सुख है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा न दिया हो। गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख है पति और पत्नी ने दोनों ने एक दूसरे को धोखा न, एक दूसरे का विश्वास जीता हो। ये गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा। ये महात्मा जी बोले हैं पिपलाद, कहा देवी मुझे भरोसा है। क्या कहा यहाँ, अब पता नहीं बात कहाँ तक सही है। कहा, हे देवी पद्मा, जिसकी गृहिणी सुंदर होती है उसके पति को बड़ी तकलीफ होती है कि मुझे छोड़कर किसी गैर के साथ न चली जाए, ये मुझे छोड़कर किसी गैर के साथ न चली जाए। ये पिपलाद का अनुभव है। अब इतना बड़ा साधु बोल रहा है तो कोई बात होगी। आंख में आंसू आ गए। कहा, मैं वृद्ध हूं, मेरे पास सौंदर्य भी नहीं है, लेकिन हे पद्मा, तुम जैसी देवियों के द्वारा ही नीचे धरती और ऊपर आकाश टिका हुआ है। पातिव्रत धर्म के कई पन्ने हैं इस ग्रंथ। मैंने एक दिन बोला है, नारी के लिए उसके पति से बुद्धिमान, उससे सुंदर कोई, पुरुष के लिए उसकी घरवाली से सुंदर और कोई नहीं। धर्म ने भी कहा था, धन्यासी पतिभक्तासी स्वस्ति तेस्तु पतिव्रते, धन्य हे पतिव्रता, परम ग्रहण तत्स्वामी तत्परित्राण कारणा। मैं ये वरदान देता हूँ। धर्मराज ने क्या कहा, ये मैं वरदान देता हूँ, शीघ्र ही घर पहुंचते ही तुम्हारे पति युवान और अति सुंदर हो जाए, उनका बुढ़ापा समाप्त। और जाके उसने देखा तो उसके पति की जर्जर अवस्था समाप्त हो गई। वो बड़े सुंदर लग रहे थे। धर्मराज ने उन्हें ऐसा वरदान दिया। तो वशिष्ठ कहते हैं, हे हिमाचल पर्वत, तुम्हारी बेटी पार्वती बहुत तपस्विनी है, अपनी बेटी का कन्यादान करो। और तुम्हारी बेटी के पहुंचते ही जैसे पिपलाद की जर्जरता समाप्त हो गई, महादेव की भी जर्जरता ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। कन्यादान तो कर।